So here is a question on investment account. On 1st January 2020, 2012% debentures of 100 each of Tata Company Limited were held as investment by Mr. Ajay at a cost of 1,82,000. And here interest is payable on 31st December every year. Okay. On 1st April 2020, rupees 40,000 of such debentures were purchased by Mr. Ajay at rupees 98 cum interest. On 1st September 2020, rupees 60,000 of such debentures were sold at rupees 96 ex interest. And on 1st December 2020, rupees 1 lakh of such debentures were sold at 99 rupees cum interest. Okay, and here interest is received on the due date, which is 31st December every year. Here it is. You have to prepare investment account assuming that there is a debentures which were quoted at rupees 98 on 31st December 2020. Okay, so first of all we have to make all transactions according to monthly series. So 1st जनवरी को जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, हम पहले मंथ्स के जो 1st जैन टू 31st दिसंबर है, ठीक है, उस पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको हम सीरियली लिख देंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या हो रहा है, 1st जनवरी 2020 को ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, उसको हम मेंटेन करेंगे. तो 3 चीज़ें आएंगी इधर, नॉमिनल वैल्यू आएगी, इंटरेस्ट आएगा और साथ ही साथ कॉस्ट आएगी. ठीक है, देखो जनवरी को 2000 डिबेंचर्स परचेस किए गए हैं जिनकी कॉस्ट है 100 रुपीज़. नॉमिनल वैल्यू अगर देखें तो इसका आएगा 2 लाख रुपीज़. ओके, अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमें क्या करना है, फेस वैल्यू लेनी है. तो फेस वैल्यू क्या है हमारी, 2 लाख, जिस पर हम 12% की रेट से इंटरेस्ट लगाएंगे. ओके, अब हमें ये देखना है कि लास्ट ड्यू डेट कब था, और हमें पता चल रहा है लास्ट ड्यू डेट था 31st ऑफ दिसंबर. ओके, मीन्स हेयर. अब 31st दिसंबर को इंटरेस्ट पेबल होता है एवरी ईयर. इट मीन्स जनवरी के पहले हम जाएंगे, देखेंगे दिसंबर के बाद और जनवरी के पहले अभी 0 डेज़ का डिफरेंस है. ठीक है, तो 0 मंथ, अभी एक भी मंथ नहीं हुए हैं. तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी नील. ओके, यानी 0. और कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है. कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमें, जो हमारे 2000 डिबेंचर्स थे, ठीक है, उनकी कॉस्ट प्रोवाइडेड है, दैट इज़ 1,82,000. ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, आप ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी कॉस्ट दी हुई है. ठीक है, 2000 डिबेंचर्स की. सो पहली एंट्री जो है हम अभी कर देंगे. पहली एंट्री हमारी होगी 1st जनवरी 2020 की, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, जो हम बैलेंस लाएंगे उसमें नॉमिनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 लाख. इंटरेस्ट का पोर्शन नील है, कॉस्ट है हमारी 1,82,000. ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है 1st अप्रैल 2020 को. ओके, तो 1st अप्रैल 2020 को 40,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स परचेस किए जा रहे हैं मिस्टर अजय के द्वारा, 98 रुपीज़ क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट. तो सबसे पहले हम डेट देख लेंगे. अप्रैल में हो रहा है परचेस, जनवरी का हो गया, अब अप्रैल में हो रहा है. अप्रैल में 1st 4 2020. ओके, क्या हो रहा है, परचेस, और ये हो रहा है आपका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट. ठीक है, ये आपका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट
के साथ परचेजिंग हो रही है, जिसकी नॉमिनल वैल्यू आपकी आएगी 40,000, क्योंकि गिवन है वहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट आपका निकलेगा फेस वैल्यू पे, यानी 40,000 पे, ठीक है। 40,000 पे 12% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। 12% के हिसाब से अब हमें देखना है कितने मंथ तक हमने इस सिक्योरिटी को रखा, और इसका पेबल यानी लास्ट ड्यू डेट कब था, तो 31 दिसंबर उसकी ड्यू डेट थी। अगर हम दिसंबर से आगे बढ़ें तो आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, और 1 अप्रैल को हमने खरीद ही लिया, यानी 3/12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1200 रुपीज़। तो ये जो 1200 रुपीज़ है, ये 1200 रुपीज़ आपकी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, जो कि आपके कॉस्ट में इंक्लूडेड है। और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट निकलेगी 40,000 टोटल है, तो 400 के एक क्या कहते हो डिबेंचर्स होंगे, टोटल डिबेंचर्स 400 परचेस किए होंगे, ठीक है। तो 400 के हिसाब से 98 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 39,200, ठीक है। 39,200 जो कॉस्ट है, ठीक है, ये केवल कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि ये कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट है तो हम इसमें से इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, तो हम इंटरेस्ट लेस करेंगे, ये जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको लेस करने पे हमें मिलेगा 38,000, जो कि कॉस्ट होगी, ठीक है। तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये 2 लाख इंटरेस्ट निल और 182, इसमें क्या होगा 40,000, 1200 और 38,000, ओके। तो हम इसकी एंट्री कर लेंगे। इसकी एंट्री हो रही है 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 20 को क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं बैंक अकाउंट, ओके। बैंक अकाउंट पे हमने क्या किया है, परचेस किया है, बैंक से पेमेंट गया है, ठीक है। तो कितना अमाउंट है 40,000, ओके, हियर 40,000 ये वाला, फिर 1200 का इंटरेस्ट, फिर 38,000 की कॉस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमने देखना है, अप्रैल का हो गया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट है सितंबर 2020 में भी क्या हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। सितंबर में ट्रांजैक्शन हो रहा है सेलिंग का, यानी सोल्ड किए गए हैं जो भी डिबेंचर्स हैं, उनमें से जो 600 डिबेंचर्स है वो सोल्ड किए गए हैं, जिसकी कॉस्ट है 60,000, ठीक है, यानी टोटल 60,000 की सेल की गई है, ठीक है। अब ये आपका नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो कि आपका दिया हुआ है एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो सोल्ड किया गया है वो एक्स इंटरेस्ट पे किया गया है, ठीक है। अब 60,000 का 12% निकाल देंगे, और इस पर हम देखेंगे कि प्रीवियस कब इंटरेस्ट चार्ज हुआ था, तो वो हुआ था दिसंबर में। तो दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। और हम 1 सितंबर को ही खरीद ले रहे हैं, यानी कि 8 मंथ्स हमारे हो गए हैं, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4800। तो 4800 जो हमारा है वो हमारी इंटरेस्ट है। और अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए हमें करना है 600 जो डिबेंचर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी सेलिंग प्राइस है 96, ठीक है। तो आएगा हमारा 57,600, ठीक है। चलिए, तो हमें मिल गया है 60,000 नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है इस वजह से कॉस्ट को इतना ही रहने देंगे, कॉस्ट में से हम किसी भी तरीके का इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री आपकी हो रही है 1 सितंबर 2020,
ओके। बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट जो कि क्या है, सेल है, ठीक है, सेल प्रोसीड्स। नॉमिनल वैल्यू इसकी आ रही है 60,000, इंटरेस्ट आ रहा है इसका 4,800, कॉस्ट आ रही है 57,600 की। ओके ओके नेक्स्ट, अब हमने सेल किया है, ठीक है। जब भी हम सेल करेंगे तो हम प्रॉफिट तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए करना होगा सेल माइनस कॉस्ट। अब देखिए, कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कॉस्ट इज इक्वल टू, कोई भी जब भी हम सेल कर रहे हैं तो इसमें से कौन सी कॉस्ट निकालेंगे, तो वो कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड मल्टीप्लाइड विथ जितना भी आपका सेलिंग अमाउंट होगा और कॉस्ट के साइड, यानी ओवरऑल ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन दोनों को घटाना पड़ेगा। एक तरह से कह सकते हैं डेबिट साइड के जितने अमाउंट है उसमें से क्रेडिट साइड का अमाउंट घटा दें, ठीक है। डेबिट माइनस क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए कैसे आएगा, कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे आएगा, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, हम 600 सिक्योरिटी सोल्ड कर रहे हैं। टोटल सिक्योरिटी हमारे पास कितनी थी, ये 2000 की और ये 400 की, यानी 2400, ठीक है, जिसमें से हमने सेल कर दिया है 600। ओके, अब देखिए, अब हम इधर का अगर टोटल करते हैं, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें इधर का टोटल करते हैं तो मिलेगा 2,20,000, ठीक है, यानी इधर का टोटल। और इधर हमने भी बेचा है और इस पे ही प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इसके पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये माइनस नहीं करेंगे, यानी 2,20,000 ही डायरेक्ट हमारा आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा ये, $2,20,000, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 55,000, ठीक है। ये 55,000 जो आ रहा है ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। $50,000 जो आपका आ रहा है वो आपका कॉस्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेल माइनस कॉस्ट हमें करना है, तो हमें सबसे पहले सेल लिखना है। सेल किया गया है टोटल, सेलिंग का जो प्राइस है वो हमें कैसे पता चलेगा, 57,600 आपको यहाँ पे दिख रहा है जो अभी हमने सेल किया है, ठीक है। उसमें से लेस करेंगे जो भी हमने निकाला 55,000, ठीक है। 57,600 में से 55,000 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2,600, ठीक है। तो ये जो 2,600 है ना, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए, तो हम प्रॉफिट को मेंटेन कर लेते हैं। प्रॉफिट मिल रहा है जिस दिन हम सेल कर रहे हैं, यानी 1st 9/20 को, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। ये जो है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये आएगा आपके कॉस्ट में, ठीक है। प्रॉफिट मेंटेन करने के बाद
हम देखेंगे कोई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फिर 1 दिसंबर 2020 को हो रहा है। 1 दिसंबर 2020 को फिर सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1/12/2020। अब हम देखते हैं कि इसको सेल किया जा रहा है तो क्या कितने पे किया जा रहा है, 1 लाख पे किया जा रहा है। दिसंबर पे आ जाते हैं तो हम देखते हैं, एक मिनट चलिए, ठीक है। सेल किया जा रहा है आपका दिसंबर में, ठीक है, जो कि 1 दिसंबर है, यानी 1/12/2020, ठीक है। 1 दिसंबर को हम सेल करेंगे। हमने 1 दिसंबर को सेल करेंगे तो 1 दिसंबर में सेल हो रही है 1 लाख की। ध्यान से देखिए 1 लाख दिया हुआ है, ओके। अब 1 लाख सेल हो रहा है तो ये आपकी नॉमिनल वैल्यू हो गई। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम इसी 1 लाख पे। 1 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख का 12% इंटू 1 लाख का 12% निकालने के बाद हम देखेंगे कि दिसंबर के बाद से कितने मंथ हमने सेल किया है। तो दिसंबर लास्ट पेमेंट डेट था, ठीक है। दिसंबर के बाद हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इट मींस 11 मंथ्स ओवर 12, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 11,000, ठीक है। ये 11,000 जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, यानी कि हमें इसमें कॉस्ट में से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सोल्ड हो रहा है वो क्यूमुलेटिव है, ठीक है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। चलिए अब हमें क्या करना है, टोटल हमारे 1000 शेयर से, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमें क्या मिलेगा 1000 डिबेंचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 1000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है, इनकी प्राइस, इन्हें कितने पे सेल किया गया 99 पे। तो इसका जो कॉस्ट है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के साथ आएगा 99,000, जिसमें से हम लेस करेंगे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट घटाने के बाद इसकी प्राइस हो जाएगी 88,000, यानी ये कॉस्ट प्राइस होगी वो 88 होगी, ठीक है। और इंटरेस्ट 11,000 और जो नॉमिनल वैल्यू है वो 1 लाख। तो हम इसे बुक में मेंटेन करेंगे सेम डे पे, 1 दिसंबर 2020 बाय बैंक अकाउंट। ये भी सेल हो रहा है तो सेल्स प्रोसीड, ओके। अमाउंट है आपका 1 लाख, इंटरेस्ट है 11,000 और कॉस्ट है आपकी 88,000। अब ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जैसे ही हमने सेल किया है हम तुरंत क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला, सबसे पहले क्या करना है, सेल माइनस कॉस्ट। और कॉस्ट कैसे निकलेगा, सेम ये जो फॉर्मूला है इसी पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड है आपका 1000, ठीक है, 1000। और कितनी सिक्योरिटी हेल्ड थी, आपने 2400 में से 600 निकाल दिया, 600 बेच दिया, ठीक है। तो आपके पास बच रही है 1800, ठीक है। तो 1800 आपके पास अभी भी सिक्योरिटी बची हुई है। तो आपको कैलकुलेट करना होगा 1000 डिवाइड बाई 1800। अब 1800 के बाद आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसको टोटल करना है, बिकॉज डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का ये वाला, ठीक है। यानी सेलिंग के जस्ट पहले जो भी
सेल हो चुकी है, यानी कि अगर हम इधर का टोटल करेंगे तो आएगा, टोटल कैलकुलेट करने पर हमारा आ रहा है 1,65,000। 1,65,000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 91,667। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी सेल की कॉस्ट है और सेल है या सेलिंग कॉस्ट है 88,000, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं 91,667, जिसको लेस करने पे आपका लॉस आ रहा है। ठीक है, यानी माइनस का फिगर आ रहा है 3,667। ठीक है, ये जो आपका माइनस का फिगर है वो लॉस है। लॉस है तो हम बाई साइड मेंटेन करेंगे। ओके, बाई, और सेम डेट पे हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट 12/20 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आएगा आपका लॉस। ओके, लॉस आपका आ रहा है 3,667 रुपीज़। ओके, अब देखिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी सारी चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपके पास कितने शेयर्स बच रहे हैं। अब 1800 हमारे पास शेयर्स थे, जिसमें से 1000 हमने बेच दिए। अभी हमारे पास 800 ही शेयर्स बच रहे हैं। ठीक है, अब हम इस 800 का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसका ऐसे कैलकुलेशन करना है। हमारे पास 800 जो शेयर्स हैं वो बच रहे हैं, तो 800 का नॉमिनल प्राइस हो जाएगा 80,000। ठीक है, और इस 80,000 पे हम 12% की रेट से पूरे दिसंबर तक का कैलकुलेट करना है, यानी 1 से दिसंबर, यानी 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9,600। ठीक है, ये तो वैसे भी कट गया, 12 जा 96। ओके, 96,000, 9,600। ठीक है, अब ये जो आपका नॉमिनल वैल्यू है और इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। कॉस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हम दोनों साइड के बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, पहले हम वो देख लेंगे। चलिए हम जल्दी से इसको मेंटेन करते हैं। तो आपका इधर आ रहा है 2 लाख 2,22,600। सेम इधर भी आएगा आपका 2,26,000, 2,22,600। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। हम क्या करेंगे, 182,000, 38,000 प्लस 2,600, यानी डेबिट में से जो क्रेडिट अमाउंट है 5,600। ओके, और अपना 88,000 और 3,600, इन सभी को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। डिफरेंस निकालने पर हमारा आ रहा है 7,333, यानी 73,333। ठीक है, ये जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस निकालना है वो इतना आ रहा है।
अब हमें कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। बेच कितना रहे हम 800, ठीक है, सॉरी बैलेंस कितना बचा है 800, और वो बैलेंस हमें किससे कैलकुलेट करना है 98 के हिसाब से, 98 के हिसाब से, ठीक है। तो जो भी हमारा बैलेंस है, ठीक है, उसको हम 98 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 800 इंटू 98, ये हमारा आएगा 78,400, और हमने जो निकाला है डिफरेंस वो आया है 73,333। तो हमें क्या करना है, जो हमने कॉस्ट निकाली है, ठीक है, मार्केट प्राइस, और जो डिफरेंस आया यानी कि कॉस्ट विच एवर इज़ लोअर, उसी पर हम क्या करेंगे अपना मेंटेन करेंगे बैलेंस, ठीक है। तो चलिए मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 73,333, क्योंकि यही हमारा डिफरेंस स्मॉलर है, ठीक है, इन दोनों का कंपेयर जब हम करेंगे तो। चलिए, और हमारा जो इंटरेस्ट है उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 80,000 पर, जो कैलकुलेट कर रखा है ये, ठीक है। तो ये दोनों फिट करेंगे। तो ये किस डेट पे हो रहा है, ये होगा 31 दिसंबर 2020, ओके। बाय बैलेंस कैरी डाउन, जिसमें नॉमिनल वैल्यू आएगी आपकी 80,000, इंटरेस्ट आएगा 9,600, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर टोटल कर लेते हैं। 25,400 आ रहा है, इधर भी 25,400 आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है जो आपका, वो बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। इसको भी 31 दिसंबर के हिसाब से मेंटेन कर लेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो है हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, जो है आपका 24,200 का, ठीक है। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, कुछ भी नहीं आएगा। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं। ये आपका आएगा 2,40,000, और इधर आएगा आपका 2,40,000। ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपका सारा बैलेंस हो गया है, आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे अपलोड कर दूँगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ईजी होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।